नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाक से क्लासेस में। तो माय डियर फ्रेंड, आप सबको पता ही है कि इस चैनल पे डेली में 15 से 20 मिनट का एक वीडियो आता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होता है। तो माय डियर फ्रेंड, आप सबको पता होगा कि इस चैनल पे मैं ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास डाल रहा हूँ, जो कि अभी डेली डालता हूँ। ठीक है, आप सबको पता होगा। तो उसमें दोस्तों आज मैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से जितना भी आपका बचा था, जो अपना MCQ थे, वो आज खत्म कर दूंगा, जो कि दोस्तों 114 क्वेश्चन है और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही एनर्जेटिक क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे गए। दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और साथ ही आप सबको पता ही होगा कि अपना 21-22 को एग्जाम है जो इलेक्ट्रिकल वाले बंदे MPTO ट्रेनिंग ऑफिसर का। ठीक है, तो समय साथियों आपके पास पता है कम है, ज्यादा बचा नहीं है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का। आपको पता है 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा अच्छे से एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मैं इसका पेपर भी ऑलरेडी इस चैनल पे आपको डाल चुका हूं। ठीक है, तो चलिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और बहुत ही पावरफुल सेशन है, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा निचोड़ इसमें बता दूंगा आज का आपको। ठीक है, तो देख पा रहे हैं मैं डेस्कटॉप पे साथियों, पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन देखिए कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं, आप सबको पता होगा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की जाने, क्योंकि सेमीकंडक्टर पर ही तो इलेक्ट्रॉनिक्स टिकी हुई है यार, क्योंकि सेमीकंडक्टर है तभी तो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स पे वर्क करते हैं ना। सेमीकंडक्टर होता है जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, तो यह क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2 नंबर का। ठीक है, 2। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 का। क्या बोला, जब शुद्ध सेमीकंडक्टर मतलब कि प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी अशुद्धता मिला दी जाए तो वह कौन सा सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, हम पहली बात तो ये जो अशुद्धता लिखा हुआ है मतलब कि इम्प्योरिटी मिलाते क्यों है, आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि जो देखिए हमारे पास में क्या होता है, चतुसंयोजी जो अपना सेमीकंडक्टर होता है दोस्तों, उसकी अंतिम कक्षा में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा एक होता है त्रिसंयोजी और एक होता है पंचसंयोजी, पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट। ठीक है, जब हम सेमीकंडक्टर जो होता है माय डियर फ्रेंड, कौन होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, आप सबको पता होगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, ट्राइवेलेंट या फिर पेंटावेलेंट, इसमें से किसी भी तत्व की इसमें क्या करेंगे, इम्प्योरिटी मिलाएंगे, तो उससे क्या होगा, यानी डोपिंग बोलते हैं उसको इम्प्योरिटी मिलाने को। तो उससे क्या होगा साथियों, उस जो अपना सेमीकंडक्टर है ना, उसकी चालकता में वृद्धि हो जाएगी, इसीलिए हम करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये बोलना चाह रहा है कि जो सेमीकंडक्टर, शुद्ध सेमीकंडक्टर कौन है साथियों, सिलिकॉन है। ठीक है, में थोड़ी सी अशुद्धता मिला दी जाए तो वह क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड, वह एक्सट्रिंसिक पदार्थ बन जाएगा ना। वो देखिए, अगर हम ट्राइवेलेंट मिलाएंगे तो वह P टाइप बनेगा, और अगर साथियों पेंटावेलेंट बनाएंगे तो वह N टाइप बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से और हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वह बन जाएगा दोस्तों एक्सट्रिंसिक बन जाएगा। एक्सट्रिंसिक मतलब होता है अशुद्ध बन जाएगा, और इंट्रिंसिक मतलब होता है शुद्ध। कौन होता है शुद्ध, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 क्या बोलना चाह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि थर्मोनिक वाल्व के गुण किस विषय से संबंधित है माय डियर फ्रेंड। तो यह इसका आंसर है, इलेक्ट्रॉन के व्यवहार से संबंध होता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है 73, कि डायोड ट्यूब का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है कहलाता है, मतलब जो डायोड ट्यूब का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कहलाता है, वह क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड, वह प्लेट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कि पीएन जंक्शन पर कौन सा चार्ज होता है माय डियर फ्रेंड। इस पे क्या होता है ना, कोई चार्ज नहीं होता। कैसे भैया, ऐसे कैसे बोल दिया आपने, जैसे कि आपको पता होगा कि जो मतलब सेमीकंडक्टर होता है ना, उसमें चालक पे आवेश होते हैं, मतलब कि अर्धचालक में 2 चालक आवेश होते हैं, पता होना चाहिए आपको। मतलब उसमें क्या होता है, अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है, होल पर क्या होता है, जो उस पर क्या होता है साथियों, पॉजिटिव आवेश होता है, आपको पता होगा। जैसे कि उसको हम कैसे दर्शाते हैं, एक N होता है तथा एक क्या होता है H। तो H मतलब होल पे क्या होता है साथियों, पॉजिटिव आवेश होता है, तथा N मतलब इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव आवेश होता है। मतलब इन दोनों के कारण मतलब आवेश होते हैं, मतलब इन दोनों के कारण वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइपोलर बोलते हैं। किसको, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है ना, ये बाइपोलर डिवाइस है, क्योंकि इसमें चालक में ना आवेश जो होते हैं ना 2 प्रकार से होता है, मतलब होल और इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, तो इसने क्वेश्चन पूछा था अपने को कि पीएन जंक्शन पे कौन सा चार्ज होता है। तो पीएन जंक्शन है साथियों, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। अगर आपको पूछता कि होल पे कौन सा चार्ज होता है, तो वह पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है अपना 75 नंबर का,
कि निम्न में से कौन सा पदार्थ सेमीकंडक्टर है। तो माय डियर फ्रेंड आप सबको पता होगा जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, गैलियम, ये जो है ना सब आपको पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है आपको कि निम्न में से जैसे ऑप्शन दिए हुए ना उसके अनुसार आपको आंसर देना दिखाना। तो ये देखिए सिलीनियम लिखा हुआ है, तो आपको पता होगा जो रेक्टिफायर बनता है, जो मेटल रेक्टिफायर होता है, एक कॉपर मेटल रेक्टिफायर होता है साथियों, और एक सिलेनियम मेटल रेक्टिफायर होता है। तो उसमें भी ये क्या होता है सेमीकंडक्टर का कार्य करता है। गैलियम भी है, कार्बोरेडियम भी, यह मतलब कि ये पूरे क्या है साथियों, ये उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें, मतलब कि 1 2 3 ये क्या है सेमीकंडक्टर है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है अपना कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में बेस होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स जो बेस काय का बना होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर में पता होना चाहिए आपको, तो वह बना होता है एन पदार्थ का बना होता है। अब साथियों इन्होंने हमें एन पदार्थ लिख के दिया है, तो एन टाइप में जो पदार्थ आते हैं, जो तत्व आते हैं, कौन से होते पता होना चाहिए। तो आपको देखिए साथियों इसमें आता है बिस्मथ, ये पहली बात तो ये पेंटावेलेंट टाइप का होता है, आपको पता होना चाहिए। बिस्मथ आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, एसबी मतलब एंटीमनी आ जाएगा, AR मतलब कि आर्सेनिक आ जाएगा, और एक होता है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन चूंकि साथियों यह है गैस है, इसलिए इसका प्रयोग हम यहाँ पे नहीं करते, ठीक है। आगे आपको पता होना चाहिए बिस्मथ, फास्फोरस, एंटीमनी तथा आर्सेनिक इनका प्रयोग हम करते। सबसे अधिक हम बिस्मथ का इसमें सबसे अधिक हम साथियों फास्फोरस का उपयोग करते हैं, मतलब सेमीकंडक्टर में मिलाने के लिए, ठीक है। तो यह आपको क्लियर भी हो गया होगा। क्वेश्चन था अपना कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में बेस जो बना होता है वो काय का बना होता है, एन पदार्थ का बना हुआ होता है, ठीक है। आगे देखिए 77 क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि जो आपको डायग्राम दिखाया जा रहा माय डियर फ्रेंड, ये किस चीज़ का डायग्राम है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान डायग्राम है, यह पता होगा आपको एनपीएन का है, क्योंकि इसमें जो अपना तीर का निशान है साथियों वह क्या हो रहा है बाहर जा रहा है, मतलब कि इसमें जो धारा है ना, एनपीएन की एक खासियत है कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसमें धारा बेस से इमीटर की ओर जाती है, देखिए जा रही है बेस से इमीटर की ओर जाती है। तो इसका जो आंसर है साथियों, इसका आंसर आ जाएगा एनपीएन चौथे नंबर का, ठीक है। 77 में चौथा आ जाएगा, ठीक है। और जो पीएनपी होता है उसमें बस एक ही फर्क होता है कि उसमें जो धारा होती है, क्योंकि टर्मिनल तो सेम ही हो गए ना, बेस, कलेक्टर, इमीटर, लेकिन जो करंट का प्रवाह होगा वह क्या होगा माय डियर फ्रेंड, जहां पीएनपी होगा वहां पे जो करंट का प्रवाह होगा इमीटर से बेस की ओर होगा, अंदर होगा, ठीक है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो डायग्राम है पीएनपी का, क्योंकि इसमें जो एरो है अपना अंदर की ओर है, तो इसमें आ जाएगा साथियों पीएनपी फिफ्थ वाला, ठीक है। 78 में आगे देखिएगा 79 में साथियों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास पूरी देखिएगा माय डियर फ्रेंड। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है। जो बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, 3 तहों वाली मतलब सतहों वाली सेमीकंडक्टर डिवाइस या युक्ति होती है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन बोलना चाह रहा है जेनर डायोड स्थिर रखने के लिए प्रयुक्त होता है। जो जेनर डायोड होता है ना वह क्या स्थिर रखता है साथियों, तो वह पता होगा आपको क्या स्थिर रखता है, वो आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखता है जेनर डायोड, तथा जेनर डायोड को परिपथ में हमेशा रिवर्स बायस में लगाया जाता है जो वोल्टेज को रेगुलेट करने का कार्य करता है, ठीक है। यह भी पता होगा, तथा यह जेनर डायोड स्थिर आउटपुट वोल्टेज रखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों, 81 नंबर बोलना चाह रहा है कि ट्रांजिस्टर में जो भाग सबसे अधिक जगह घेरता है, मतलब कि सबसे अधिक बड़ा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कलेक्टर। देखिए आपको पता होगा, तो ये जो साथियों यहाँ पे देखिए ये सबसे अधिक जगह क्या घेरता है, यहाँ पे घेरता साथियों, ये हो गया कलेक्टर और ये हो जाएगा अपना इमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा कलेक्टर और इधर में साथियों ये हो जाएगा अपना बेस, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप सबसे अधिक किसने जगह घेरा है, यहाँ पे ये जो जंक्शन विधि इसकी जब बनाते था उसमें ऐसा दर्शाया जाता है, ठीक है। ये इमीटर थोड़ा कम होता है, बेस सबसे अधिक बड़ा होता है, और जो इमीटर थोड़ा मतलब देखिए इसका ऐसा बता देता हूँ मैं,
कलेक्टर सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा क्या होगा अपना ईमीटर होगा, ठीक है। तो उससे भी छोटा छोटा क्या होगा साथियों, आपको पता होना चाहिए। 2 मिनट रुक जाइए, देखिए कलेक्टर सबसे बड़ा होगा, फिर अपना क्या आ जाएगा साथियों, ईमीटर आ जाएगा, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, सबसे बाद में बेस आ जाएगा। मतलब कि जो बेस होता है सबसे पतला होता है, और जो मीडियम का होता है वो ईमीटर होता है, और जो कलेक्टर होता है सबसे बड़ा होता है, ठीक है। ये मतलब कंडीशन है साथियों, कब, जब वो मतलब उनका जो आकार है। लेकिन आपको सपोज दैट वह पूछता है कि जो डोपिंग की जाती है तो सबसे अधिक हाईली डोप्ड कौन होता है साथियों, वह ईमीटर होता है, ठीक है। तथा उसके बाद कलेक्टर होगा, तथा उसके बाद में क्या होगा, मतलब सबसे कम बेस होता है, ठीक है। मतलब बेस सबसे पतला भी होता है और सबसे कम डोप भी होता है, मतलब डोपिंग भी होती है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन था अपना कि ट्रांजिस्टर में जो भाग सबसे अधिक जगह घेरता है उसे हम कलेक्टर बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा। 81 का 3 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है अपना कि एम्पलीफिकेशन के लिए साधारण वाल्व सर्किट में कौन सी ट्यूब प्रयोग लगाते हैं। तो साथियों इसका जो आंसर है आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन फिर से पढ़िए 2-3 बार, देखिए कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें कि एम्पलीफिकेशन के लिए साधारण वाल्व सर्किट में कौन सी ट्यूब प्रयोग की जाती, तो वह होती है साथियों ट्रायोड होती है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि पीसीबी, व्हाट इज पीसीबी, ठीक है, पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। पीसीबी मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। देखिए इसके बारे में क्या बोलना चाह रहा है, पीसीबी बनाते समय सर्किट में पैटर्न कॉपर लैमिनेटेड बोर्ड पर किस प्रकार बनाया जाता है। तो साथियों इसका जो आंसर है ना, इसको बोलते हैं इचिंग बोलते हैं, यह पता होना चाहिए। कल भी बताया, परसों भी बताया था जब मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, उसमें भी रिपीट हुआ था, ठीक है। आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि रजिस्टरों को पीसीबी पर सोल्डर करने के लिए कौन सा वाट का सोल्डरिंग आयरन प्रयोग किया जाता है माय डियर फ्रेंड। तो इसका आंसर है अपना 25 वाट का जो सोल्डरिंग आयरन, हम जिसको हिंदी में कैया बोलते हैं, उसका यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि सेमीकंडक्टर एलिमेंट की बैलेंस इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहूँ साथियों 4 होते हैं। वो कैसे होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा जो सिलिकॉन होता है वो उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है माय डियर फ्रेंड, 14 होता है। तो जब इसको हम कक्षा में रख देंगे तो देखिए 2 8 कितना हो गया, 10 हो गया, कितना बच गया 4, तो यह क्या आ गया, 4 आ गया ना अंतिम कक्षा में। तो देखिए इसका जो आंसर है साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन था अपना कि सेमीकंडक्टर एलिमेंट की बैलेंस इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर है 2 आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4 इसका यह आंसर आ जाएगा, ठीक है। 85 में 2 इसका आंसर है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 86 वाला बोलना चाह रहा है। देखिए कि सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। तो माय डियर फ्रेंड जो सेमीकंडक्टर होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है तथा जो कार्बन, ये भी क्या एक अपना सेमीकंडक्टर है ना, इनका साथियों नेगेटिव टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है इनका जो रेजिस्टेंस होता है ना, वैसे वैसे क्या होता है, घटता है। तो जो सेमीकंडक्टर होता है वह क्या होता है, एनटीसी होते हैं, ठीक है। तथा साथियों आपको यह भी पता होना चाहिए जो अपने कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं, वह क्या होते हैं, पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा माय डियर फ्रेंड नेगेटिव आ जाएगा ना सेमीकंडक्टर। 86 में 2 आ जाएगा। 87 चलते हैं आगे, क्या बोलना चाह रहा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कौन सी अशुद्धि मिलाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स जो एन टाइप प्रकार के होते हैं, तो आपको पहली बात तो यह क्या है, पेंटावेलेंट है, ठीक है। तो इसमें कौन से आते पता होना चाहिए। तो उसमें देखिए एक आ जाएगा बिस्मथ आ जाएगा, पता होगा आपको, फॉस्फोरस आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, एन आर्सेनिक, एन एसबी मतलब कि एंटीमनी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन था अपना एन टाइप पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से अशुद्धि मिलाते। तो देखिए बिस्मथ पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे मतलब ऑप्शन दिया, बिस्मथ तो राइट ही है। उसके बाद में देखिए जो इंडियम है, ब्राश और ये सिलिका, इंडियम आपको पता है ट्राइवेलेंट है और ये एंटीमनी, मतलब ये दोनों के दोनों सही है। अपना बिस्मथ और क्या आ जाएगा दोस्तों, एंटीमनी, दोनों के दोनों क्या है, ये सही है। किसके लिए, एन टाइप के लिए। तो जो 87 है साथियों उसका आंसर इन्होंने दे के रखा है यहाँ पे, ये दोनों आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है
88 में है अपना डायोड का मुख्य विशिष्ट गुण क्या। तो डायोड क्या है, यह एक दिशा में करंट को बहाना होता है, इसका यह मेन वर्क मतलब कि मुख्य वर्क है, या फिर विशिष्ट गुण होता है। एक दिशा या एक दिशी होता है, एक दिशा में करंट को बहना या बहाना। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि अधिकतम रिवर्स वोल्टेज को डायोड सहन कर सकता है, कहलाता है दोस्तों। तो उसे हम क्या बोलते हैं, PIV मतलब होता है पिक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं, याद होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि जो PCB होता है ना, PCB मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसका मतलब फुल नेम और फुल फॉर्म पूछा है एग्जाम की दृष्टि से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखिएगा 91 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, जर्मेनियम डायोड की डिप्लेशन लेयर के समांतर कितना वोल्टेज होता है। तो इन्होंने हमें कितने का पूछा है भैया, जर्मेनियम। देखिए जी इसे दर्शाते रहता है, इसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक 32 होता है ना। तो 91 में देखेंगे साथियों, इसका जो आंसर है 0.3 वोल्ट आंसर है, तथा इसका जो दोस्तों एनर्जी गैप होता है जर्मेनियम का, वह भी कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है। आगे आपको जो सिलिकॉन होता है उसका जो एनर्जी गैप होता है वह कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है। और जो अपना जर्मेनियम साथियों उसका जो मतलब एनर्जी गैप है वो कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जर्मेनियम डायोड की डिप्लेशन लेयर के समांतर कितना वोल्टेज होगा, 0.3 वोल्ट होगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। आगे क्वेश्चन है अपना कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करता है, कौन करता है भैया इलेक्ट्रॉन की संख्या को, तो वो है अपना कंट्रोल ग्रिड जो है ना, उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसे बोला जा रहा है, CRT बोलते साथी, जो क्या है, जो अपना CRO होता है, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप का जो हृदय होता है ना, आपको पता होगा दिल है ना। CRO का हृदय कौन होता है माय डियर फ्रेंड, CRT होता है, कैथोड रे टिप होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका मतलब कि ये पार्ट होता है। ठीक है, तो उन्होंने यह पूछा है कि CRT की स्क्रीन किसके द्वारा कोटेड होती है। तो माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन हर बार लाखों बार पूछा जा चुका है, इसका होता किसका होता, ये होता है फास्फर का होता है माय डियर फ्रेंड, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद ही हो गया होगा, याद ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है कि AF जनरेटर की न्यूनतम फ्रीक्वेंसी होती है, तो कितनी होती है, आपको पता होना चाहिए साथियों, 20 हर्ट्ज होती है। ठीक है, आगे देखिएगा 95 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है माय डियर फ्रेंड कि PCB की एचिंग में कितना समय लगता है। साथियों देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है एग्जाम हॉल में, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की एचिंग में कितना समय लगता है माय डियर फ्रेंड। तो इसका हो जाएगा अपना जो एचिंग होती है ना, उसमें आ रहा है 295 में 4 इसका आंसर आ रहा, मतलब कि 5 से 10 मिनट तक होती है। देखिए यहाँ दिया हुआ है इसका आंसर 5 से 10 मिनट होती है। ठीक है, आगे देखिएगा कि LED अधिकतम रिवर्स करंट कितने वोल्ट होता है। तो दोस्तों ये होता है 8 वोल्ट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LED का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है साथियों, क्या होता है LED, लिक्विड क्रिस्टल LED है, LED होता है साथियों लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, याद रखिएगा LED का जो फुल फॉर्म होता है। और एक होता है साथियों LCD होता है, इसका होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड, जो क्या है एक डायोड है। ठीक है, तो साथियों इसका जो रिवर्स करंट वोल्टेज होता है ना 8 वोल्ट होता है। आगे देखिएगा इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो अपनी क्लास है साथियों अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर देख पा रहे हैं आप 8 वोल्ट होता है। ठीक है,
आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है एक फोटो डायोड इसकी करंट को ऑन ऑफ करने में कितना समय लगता है माय डियर फ्रेंड। तो इससे लगता है जो फोटो डायोड क्या होता है, यह क्या होता है दोस्तों, जो प्रकाश ऊर्जा होती है ना उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जो पता होगा ना आपको, ठीक है। यह क्या करता है, एक फोटो डायोड इसकी करंट को ऑन ऑफ करने में कितना समय लगता है, यह नैनो सेकेंड लेता है, मतलब कि 10⁻⁻⁹ सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नैनो सेकेंड इधर भी लिखा हुआ है और 10⁻⁹ सेकेंड, मतलब कि यह भी इसका आंसर सही है, ठीक है, और यह भी इसका आंसर सही है। इसका मतलब इसका 1 और 4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि चाहे हिंदी में नैनो सेकंड लिखो या फिर 10⁻⁹ लिखो, बराबर उतना ही होता है, ठीक है। आगे देखिएगा 98 में क्वेश्चन है कि डायोड द्वारा कितने प्रकार से रेक्टिफिकेशन होता है। तो माय डियर फ्रेंड यह पता होना चाहिए आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 98 में आ रहा दोस्तों। इसका आंसर है जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 प्रकार से होता है, ठीक है। आगे देखिएगा 99 क्वेश्चन अपना क्या बोलना चाह रहा है 99 क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगाने के लिए कौन सी सीट प्रयोग की जाती है। तो माय डियर फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक की सीट लगाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, आप सबको पता होगा, प्रिंटेड बोर्ड का यूज़ करते हैं, जिसे हम पीसीबी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं। उसके ऊपर में हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स के रजिस्टर, कैपेसिटर, अपना जो ट्रांजिस्टर, डायोड, ये सब आपको पता होगा लगाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि आईसी का पूरा नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कंप्यूटर सेक्शन से भी ये क्वेश्चन उठता है, वहाँ से भी। तो यह होता है साथियों इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, 100 का 1 आंसर आ जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना कि एनपीएन तथा पीएनपी होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड पता होगा, यह तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो एनपीएन तथा पीएनपी है यह दोनों क्या है, ट्रांजिस्टर के टाइप है, आपको पता होगा, तथा इनका डायग्राम और इनका उपयोग भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आगे देखिएगा 102 मतलब कि 102 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है आपके लाइफ में, बोलना चाह रहा देखिए कि 3 फेज सर्किट में एसी को डीसी में बदलने के लिए कितने डायोडों की आवश्यकता होगी। तो माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन हल्का सा उन्होंने यहाँ पे देखिए ये बताना था हमें कि जो 3 फेज में तो कर रहा है वो फुल वेव रेक्टिव, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए। देखिए जो डायोड लिखा हुआ है ना, डायोड से मिलके ही क्या बनता है, रेक्टिफायर बनता है, जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। ये बताना था उन्हें साथियों, इन्होंने हमें बताया नहीं, ओनली ये तो बता दिया कि डीसी को एसी में, तो आप सबको पता है डायोड का काम क्या है, एसी को डीसी में करता है, ठीक है। सपोज दैट हाफ वेव रेक्टिफायर है सिंगल फेज में। देखिए माय डियर फ्रेंड मैं आपको इस क्वेश्चन को क्लियर करना चाहूँगा। सपोज दैट आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे आपके ना एक डायोड लगा होगा, ठीक है। ये सिंगल फेज की बात कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको सिंगल फेज में पूछता है और फुल वेव में पूछता है, फुल वेव रेक्टिफायर में पूछता है, तो उस कंडीशन में जो आपके डायोड हो गए ना, कितने हो गए माय डियर फ्रेंड, 2 हो गए, ठीक है। सपोज दैट आपको माय डियर फ्रेंड ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की संख्या पूछता है सिंगल फेज में ही, तो उसमें कितने आते हैं, 4 आते हैं, याद रखिएगा ब्रिज रेक्टिफायर में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर साथियों आपको पूछता है 3 फेज की सप्लाई है, उसमें हाफ वेव है, तो उसमें जो डायोडों की संख्या कितनी होगी माय डियर फ्रेंड, 3 फेज से हाफ वेव है तो कितनी होगी, 3 होगी, याद रखिएगा। और 3 फेज ही है और फुल वेव है तो उस कंडीशन में ना, उस कंडीशन में वहाँ पे जो डायोड लगेंगे कितने लगेंगे माय डियर फ्रेंड, 6 लगेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछा है साथियों हमें, उन्होंने देख पा रहे हैं आप 102 नंबर का क्वेश्चन था कि 3 फेज सर्किट में एसी को डीसी में। अब दोस्तों इस आंसर की ने तो इसका आंसर 4 किया है, लेकिन साथियों मेरे हिसाब से यहाँ तो 3 ही होना चाहिए। जब हाफ वेव फुल वेव नहीं दिया है तो हम क्या लेंगे, 3 फेज बोल दिया है इन्होंने, तो हाफ वेव का ले सकते हैं साथियों, क्योंकि यहाँ 6 ऑप्शन तो दिया है नहीं। देखिए 7 दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, तो 3 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन्होंने आंसर की में साथियों 4 दर्शाया है, तो आप भी बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। बाकी मेरे से जो बनता था, जितना बनता था मैं आपको ऑलरेडी पूरा का पूरा बता दिया। हाफ वेव में कितने हो गए, सिंगल फेज है तो 1 होगा, फुल वेव है सिंगल फेज है तो 2 होगा, ब्रिज रेक्टिफायर मतलब डायोडों की संख्या बोल रहा हूँ मैं, है ना।
तथा 3 फेज में अगर हाफ वेव है तो 3 रेक्टिफायर अपना डायोड लगे होंगे, ठीक है, तथा फुल वेव है तो 6 डायोडों की संख्या होगी। माय डियर फ्रेंड याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा कि जेनर डायोड की ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है, जो जेनर डायोड होता है उसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी होती है, 2 से 200 वोल्ट होती है। 103 में आ रहा है दोस्तों, 4 नंबर का आंसर है इसका, ठीक है। आगे देखिएगा 4 नंबर का, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा साथियों, ये जो यहाँ पर लिखा है दोस्तों, यह है ऐसा SCR का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबको पता है, बच्चे को पता है, गली गली वाले को पता है। जो SCR होता है क्या करता है, रेक्टिफिकेशन का वर्क करता है, आप सबको पता होगा। बैटरी अपना जो मोटर वोटर सबकी गति होती है ना, सब पढ़ के रखा होगा। तो देखिए SCR का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है भैया क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, पता होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब यह भी पूछता है कि SCR में PN जंक्शन की कुल संख्या कितनी होती, तो आपको बताना कितनी होती है माय डियर, 3 होती है। परत मतलब होता है लेयर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। SCR में क्या क्या होते हैं, उसके जो पॉइंट होते हैं, मतलब कि संयोजक बिंदु जो कनेक्ट करते हैं, तो उसमें साथियों एनोड, कैथोड एंड गेट होता है, आपको पता होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है 105 नंबर का, कि सोलर सेल प्राथमिक सेल के रूप में है। तो जो सोलर सेल होता है वो क्या होता है, फोटोडायोड होता है, क्या पता होगा साथियों आपको, ठीक है। आगे देखिएगा 106 क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना कि फ्रिक्वेंसी के आधार पर ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो जो फ्रिक्वेंसी के आधार पर जो ट्रांजिस्टर होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप सबको पता है एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है, 22 तारीख को एग्जाम है MPTO मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर का। जो बंदा सीरियस होगा जरूर अपना जो क्लास है पूरा देखिएगा साथियों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, कि एम्पलीफायर में मिली आउटपुट वोल्टेज तथा दिए गए इनपुट सिग्नल वोल्टेज का अनुपात कहलाता है। तो माय डियर फ्रेंड वह क्या कहलाएगा भैया, वोल्टेज गेन कहलाएगा ना। क्वेश्चन था, देखिए पढ़िए 2 बार कि आउटपुट वोल्टेज तथा दिए गए इनपुट सिग्नल वोल्टेज का अनुपात वोल्टेज गेन कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है 108 नंबर का, कि थायरिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड जो थायरिस्टर होते हैं वह क्या होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी इसकी जो पहली क्लास है उसमें इसका वो लगा चुका हूँ, जो क्वेश्चन उठे थे इसकी बेस पे, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ट्रायक का उपयोग कहाँ किया जाता है। 109 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए जो ट्रायक होता है आप सबको पता होगा, ट्रायक क्या होता है, 2 SCR के समतुल्य होता है, ठीक है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं साथियों, यह भी आपको पता होना चाहिए। तथा साथियों इसका उपयोग तो पता ही होना चाहिए। तथा इसके जो टर्मिनल्स होते हैं इसमें साथियों, इसमें एक गेट टर्मिनल तथा 2 मेन टर्मिनल्स होते हैं, जिसका उपयोग डिजिटल परिपथों में किया जाता है, ठीक है, यह पता होना चाहिए, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड देखिए इसका आंसर यहाँ पे आ रहा है 109 नंबर का, कि इलेक्ट्रॉनिक फैन, इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर, डीमर, उपरोक्त तीनों में इसका यह मतलब आंसर आ रहा है। देखिए इसका मैंने बताया डिजिटल परिपथों में किया जाता है, तो ये सब डिजिटल परिपथ है, इलेक्ट्रॉनिक्स फैन, इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर, डीमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि थायरिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया इस पे 2 टर्मिनल मतलब 3 टर्मिनल होते हैं, गेट 1 होता है और 2 क्या होते हैं, टर्मिनल 1 तथा टर्मिनल T1। मेन टर्मिनल 1 होता है और मेन टर्मिनल 2 होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कितना हो जाएगा, 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं भैया, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या दे देगा यार, कि ट्रांजिस्टर में तो आप सबको पता ही होना चाहिए 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं, बेस, इमीटर, कलेक्टर, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, कि ट्रैक, क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरे देखिएगा, कि ट्रैक के बीच प्रवाहित होने वाली करंट कहलाती है। जो ट्रैक होता है उसके बीच प्रवाहित होने वाली करंट माय डियर फ्रेंड क्या कहलाती है, होल्डिंग धारा कहलाती है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है अपना, एक स्थान पर कई इलेक्ट्रिक अवयवों को जोड़ने के लिए बोर्ड का प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं भैया, आप जैसा यहाँ ऑप्शन दिया उसके अनुसार इस पर लग गए, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। PCB तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक अवयव लिखा हुआ, आईलेट भी नहीं आएगा, कोई नहीं, मतलब कि यहाँ से एक लग है वही यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है।
आगे देखिए आपको दिख रहा है सिंबल, बहुत अच्छा सिंबल है, एग्जाम में हर बार पूछा जा चुका है। देखिए ये सिंबल किसका है माय डियर फ्रेंड, आपसे जाना पहचान तो हो ही गई होगी महाराज जी से इससे कि कौन है भैया। एक एनोड है, कैथोड है और जे टाइप दिख रहा है, ठीक है। तो यह कौन है भैया, जेनर डायोड है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं, रिवर्स बायस में लगता ही है ना, तो वोल्टेज रेगुलेट करता है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लिया होगा आपने। 113 का इसका आंसर है माय डियर फ्रेंड, 113 नहीं 114 है ये, ठीक है। 114 इसका आंसर आप देख पा रहे हैं, जेनर डायोड, ठीक है। आगे देखिएगा अपना क्वेश्चन आ रहा है, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भैया। हमको दिखा रहा है एक डायग्राम जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया, एलईडी बोलते हैं। क्यों एलईडी बोलते हैं, देखिए तीर का निशान कहाँ है, बाहर है ना, फैल रहा है ना, मतलब प्रकाश को फैलाया जा रहा है ना। तो यह क्या हो जाएगा, 115 में क्या हो जाएगा, एलईडी। इसका फुल फॉर्म बताया था मैंने आपको, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। और एक होता है भैया, इसे भी याद रखिएगा, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बना देता हूँ आपके लिए, क्योंकि साथियों आप सबको याद रहना जरूरी है, ठीक है। एक अगर सपोज दैट यह तीर का निशान अंदर आ रहा तो इसको बोलते हैं पीडी। पीडी मीन्स होता है फोटो डायोड, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि विद्युत सर्किट बनाते समय रेडियो रिसीवर में प्रयोग होता है। देखिए साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 116 नंबर इसका आंसर है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। देखिए विद्युत सर्किट मतलब क्यों बोल रहा है ये, विद्युत जो अपने सर्किट बनते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते समय अब किस में यूज़ का, रेडियो में, रिसीवर में प्रयोग होता है, उसको बोलते हैं पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, पीसीबी बहुत बार आ रहा है, देखिए क्वेश्चन टपक सकता है एग्जाम के लिए। पीसीबी बनाते समय सेकेंड पैटर्न में कॉपर लेमिनेटेड बोर्ड बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, इससे बोलते हैं इंचिंग बोलते हैं। क्वेश्चन घुमा फिरा के उल्टा सीधा किधर से भी पूछ सकता है। तो 117 में आ रहा है 4 नंबर का, ठीक है। आगे देखिएगा माय डियर फ्रेंड, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है भैया, ये किसका डायग्राम है जरा बताइए इन्हें। तो ये साथियों ये है अपने डायक भैया है, डायक। अब देखिए डायक तो बोल दिया मैंने आपको, अब ये करता क्या है भैया, देखिए डायक की हम डेफिनेशन आपको बता देते हैं कि जो डायक होता है ना, क्या करता है, यह दोनों दिशाओं में कार्य करने वाला विशेष प्रकार का डायोड होता है, जिसे हम डायक कहते हैं। इसका उपयोग ऑटो वाहन, मतलब कि जो अपने वाहन होते हैं उसमें क्या होता है साथियों, ऑटो वाहन की डिपर प्रणाली में तथा वैद्युतिक मोटर की गति नियंत्रण में किया जाता है। साथियों बहुत ही स्पेशल है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। वैद्युतिक मोटर की गति नियंत्रण में तथा ऑटो वाहन की डिपर प्रणाली में, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम देखिए क्या है इसका भैया, डायक है। ये आंसर आ रहा है इसका, कितना यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इस चैप्टर का स्पेशल क्वेश्चन है देखा जाए तो, ठीक है। क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं आप, भैया बोलना चाह रहा है कि इस जो महाशय यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इनका आपको पता होना चाहिए नाम क्या क्या होता है। जैसे कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो ट्रायक होता है उसमें एक गेट टर्मिनल होता है, और साथियों एक एनोड होता है अपना M1 और M2, मेन टर्मिनल 1 होता है और एक होता है मेन टर्मिनल 2 होता है। बाकी उन्होंने यहाँ पे एनोड लिख दिया है। तो देखिए इसका जो आंसर है साथियों अपना, वह आ रहा है अपना ट्रायक महाशय आ रहे हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो ट्रायक होता है उसमें M टर्मिनल MT1 लिखा होता है, मतलब मेन टर्मिनल 1 लिखा होता है। यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा है ना, MT2 लिखा हुआ मिलेगा और MT1 लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो महाशय है ये क्या है, अपने ट्रायक भैया है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना नहीं तो नाराज हो जाएंगे, है ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि पावर गेन को किस में मापा जाता है। जो पावर गेन होता है उसे हम साथियों सेंटीमीटर में मापते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 120 नंबर का आंसर है, 2 नंबर का, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा देखिए क्लास को, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ट्रांजिस्टर को दी गई करंट वह उससे प्राप्त करंट का अनुपात कहलाता है।
तो उसे बोलते हैं भैया धारा लाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारा लाभ बोलते हैं। याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर को दी गई करंट व उससे प्राप्त करंट के अनुपात को क्या बोलते हैं? धारा लाभ बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा 122 नंबर का क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि इंडक्टर का वह गुण जो अपने में से गुजर रहे करंट में बदलाव का विरोध करता है क्या कहलाता है साथियों? बताइए। अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर है अपना सीरीज इंडक्टर फिल्टर कहलाता है। वैसे आपको पता भी होगा ना इंडक्टर का कार्य तो। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन है अपना कि ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है, जो ट्रांजिस्टर होता है उसका उपयोग हम कहाँ, क्यों, कैसे, कब, किधर लगा के करते हैं बताइए ज़रा। तो भैया आपको पता होगा जो ट्रांजिस्टर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? एम्पलीफायर के रूप में करते हैं, रेक्टिफायर के रूप में भी करते हैं, सीरीज रेगुलेटर में भी करते हैं तथा ऑसिलेटर के रूप में भी करते हैं। मतलब कि इसका प्रयोग उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 2 या 2 से अधिक स्टेज वाले एम्पलीफायर क्या कहलाते हैं माय डियर फ्रेंड? उसको क्या बोलते हैं? कैस्केड बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा 125 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड व इसके मेन करंट को कंट्रोल करने वाला ट्रांजिस्टर क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं दोस्तों 125 में जो आ रहा है इसका आंसर 4 नंबर का आ रहा है। देखिए 2 और 3 मतलब कि FET तथा यूनिपोलर। FET में आपको पता है 2 चीज होता है, एक होता है N चैनल, एक होता है P चैनल, और इसमें टर्मिनल होता है ड्रेन, गेट, सोर्स। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। थायरिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो 126 दोस्तों, यह कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड क्या बोलना चाह रहा है कि निम्न में से ऑसिलोस्कोप का भाग है। तो आपको पता होगा जब आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो देखा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन गन होता है एंड डिफ्लेक्शन कॉइल होती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 4 दोनों आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि PNP ट्रांजिस्टर में आधार बना होता है। अब भैया इन्होंने किस में पूछा है हमें? PNP में। और क्या पूछा है हमें? बेस पूछा है। तो जो N होता है ना, देखिए इसमें लिखा हुआ है PNP में ट्रांजिस्टर में आधार किसका बना होता है? तो बताइए साथियों, इसका आधार बना होगा N पदार्थ का बना होगा। ठीक है, 128 में 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए माय डियर फ्रेंड, जो UJT होता है वह क्या होता है? तो वह होता है एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। और साथियों आपको यह पता होना चाहिए कि जो BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं वह क्या होते हैं? करंट कंट्रोल डिवाइस होते हैं। तथा जो साथियों FET मॉसफेट, देखिए FET मॉसफेट और अपना होता है दोस्तों, इससे जो बनते हैं SGBT, वह सब क्या होते हैं? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। ठीक है, तथा BJT क्या है? करंट कंट्रोल डिवाइस है, तथा UJT क्या है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है अपना, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे नजर आ रहा है साथियों कि नीचे दिए गए चित्र में आप इलेक्ट्रॉनिक घटक देख रहे हैं, उसका नाम क्या है? तो साथियों इसको हम बोलते हैं 130 में इसका आंसर है उच्च शक्ति ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, आप सबने देखा होगा जो ट्रांजिस्टर होता है उसके क्या होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं, एक होता है इमीटर, एक होता है कलेक्टर, एक होता है बेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है। SCR का उपयोग किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड आप सबको पता होगा कि SCR का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम, जैसे कि रेक्टिफिकेशन हेतु बैटरी चार्जिंग में, इन्वर्टर में, इग्निशन प्रणाली में, तथा जो मोटर होती है उसकी गति नियंत्रणों में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ ऐसा दिया हुआ है कि रेगुलेटिंग पावर सप्लाई में इसका यह आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन आ रहा है डायक का प्रयोग किया जाता है। माय डियर फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, देखिए इसका डायक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको उसका डेफिनेशन वगैरह सब पढ़ के बताया था। मोटर के स्पीड कम करने में, प्रकाश को कम करने में, मतलब वाहनों की जो डिपर प्रणाली होती है ना, डिपर प्रणाली में। ठीक है, और इसमें आ रहा है हीट कंट्रोल सर्किट, मतलब कि इसका जो आंसर है ना उपरोक्त सभी आ रहा है, मतलब कि चौथा वाला। ठीक है,
ठीक है, ये तीनों सही है, इसका मतलब 1 2 3। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 133। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोलना चाह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा गेट सभी हाई इनपुट के लिए हाई आउटपुट प्रदान करता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के लिए साथियों वहाँ पे इतना टाइम रहता नहीं आपके पास, बस क्वेश्चन पढ़ना और आंसर देना है। ठीक है, तो जो 133 जो इसका आंसर है साथियों, इसका आंसर आ रहा है एंड गेट आ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि OPAMD की भांति प्रयोग किया जाता है, मतलब ये किसके भांति प्रयोग किया जाता है। तो जो दोस्तों इसका आंसर है अपना देख पा रहे हैं आप, इसमें ओल्ट तथा द्विगुणक के भांति इसका आंसर है साथियों, आप देख पा रहे हैं ओल्ट तथा तुलनाकारी, मतलब होता है देखिए इसका उल्टता तुलनाकारी के रूप में इसका यूज किया था। ठीक है, आगे देखिएगा 135वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन से अंक बाइनरी संख्या में प्रयोग किए जाते हैं। साथियों बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अच्छा और बेसिक क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा उसमें क्या होता है, 0 और 1 होता है। ठीक है, ये सबको पता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, FET में होते हैं। माय डियर फ्रेंड, FET होता है क्या, इसको बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, पता हो गया होगा आपको। अब क्या बोलता है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, कौन से होते हैं माय डियर फ्रेंड, ड्रेन, गेट एंड सोर्स होते हैं FET में। ठीक है, सम्मिलित होते हैं, मतलब ये सभी आ जाएंगे। FET का कार्य क्या होता है यह भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है, देखिए FET कार्य करता है, क्वेश्चन अपना FET कार्य करता है केवल माइनॉरिटी करियर से कार्य करता है। ठीक है, माइनॉरिटी करियर से कार्य करता है। ठीक है, अब देखेंगे 139 में FET में रेफरेंस का बिंदु हर समय होता है। तो वह साथियों क्या होता है, FET में रेफरेंस का बिंदु हर समय होता है, वह क्या होता है माय डियर फ्रेंड, सोर्स होता है। ठीक है, आगे देखिएगा 140 क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन अपना, देखिए फोटो ट्रांजिस्टर का अंधेरे का रेजिस्टेंस होता है। जो फोटो ट्रांजिस्टर में अंधेरे का रेजिस्टेंस होता है माय डियर फ्रेंड, वो होता है कितना होता है, 10 मिलीपाई इसमें दिया हुआ है इसका आंसर। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन बोलना चाह रहा है 141 क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना कि एक्टिव फोटो सेमीकंडक्टर का उदाहरण है। एक्टिव फोटो सेमीकंडक्टर का उदाहरण कौन सा साथियों, आपको पता होना चाहिए, वो है फोटोवोल्टाइक सेल। क्या होता है, एक्टिव फोटो सेमीकंडक्टर का मतलब एग्जाम्पल होता है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग हम कहाँ करते हैं साथियों, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग है, हम जनरली इसका प्रयोग कंप्यूटर में करते हैं। इसका आंसर यह दिया गया है। बाकी साथियों इसका आपको एक आंसर यह भी होता है कि इसका ट्रिगर परिपथों में भी इसका उपयोग किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं GTU। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है, ऑपरेशन एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, इसका यूज़ होता है कंप्यूटर्स में। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि टाइमर के रूप में प्रयुक्त होने वाला सर्किट कौन सा है। तो दोस्तों 143 का आंसर आ रहा है आप में, इसमें स्टेबल में इसका आंसर आ रहा है, स्टेबल इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि नॉट गेट का इनपुट यदि उच्च या 1 हो तो आउटपुट क्या होगा। तो माय डियर फ्रेंड, इसमें जो इसका आंसर है, इसका आंसर है निम्न होगा। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते, तो वह कौन से होते साथियों, वह पता होना चाहिए। UJT जो बोलते हैं उसमें क्या होता है, बेस 1 होता है, बेस 2 होता है और एक क्या होता है, इमीटर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, आप सबको पता भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है, यूनी जंक्शन मतलब होता है UJT, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते, कौन से होते माय डियर फ्रेंड, बेस 1, बेस 2 तथा इमीटर होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं साथियों। क्या बोलना चाह रहा है 146, FET का उपयोग किया जाता है। FET का उपयोग हम कहाँ करते हैं पता होगा, कंप्यूटर्स में भी करते हैं, टीवी रिसीवर्स में भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण उपकरणों में भी करते हैं, मतलब इनमें सभी में हम करते हैं। FET मतलब होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, 46 में आ जाएगा 4 इसका आंसर। ठीक है,
ठीक है। आगे देखिएगा LED एक प्रकार का है। तो माय डियर फ्रेंड LED होता है लाइट इमिटिंग डायोड, जो क्या एक प्रकार का क्या है, एक डायोड है। ठीक है, तीसरा इसका आंसर आ जाएगा 147 में। ठीक है, आगे देखिए इस क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है। SCR में PN जंक्शन होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स SCR होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको पता है रोल अदा करता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं 3 PN जंक्शन होते हैं, 4 लेयर होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर यहाँ पे दिया है। ठीक है, PN जंक्शन 148वां क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, आप देख पा रहे साथियों इसमें, ये देखिए ये 3 दिया हुआ। ठीक है, आगे देखिएगा 149 का क्या आंसर है। क्वेश्चन अपना पढ़ लेते हैं पहले। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे डेस्कटॉप पे कि ट्राइक में टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, आप सबको पता होना चाहिए, इतना तो पता ही होगा आप सबको। ठीक है, उसमें होता है MT1 MT2 तथा एक गेट होता है। ठीक है, यह आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए 150वां क्वेश्चन मतलब कि 150वां आप सबको पता है। मैंने जैसे कि आपको बोला था पूरा टोटल 184 क्वेश्चन मतलब कि 114 क्वेश्चन टोटल साथियों है ना, 184 नंबर तक है। ठीक है, अभी और हो जाएगा, थोड़ा जल्दी में ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए रजिस्टेंस को PCB पर सोल्डर करने के लिए कौन सा वाट का सोल्डरिंग, मतलब आप सबको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस जो कहिया होता है ना किस वाट का यूज़ किया जाता है, आपको पता होगा कितने वाट का भी है, 25 वाट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, 150 में क्या आ रहा है, 4 नंबर का आ रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है। सामान्य औद्योगिक आपूर्ति प्रणाली में फेज संख्या क्या होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सबको पता होती है कितनी होती है साथियों, 3 होती है, 3 फेज। ठीक है, RY भी अपना कनेक्शन चलता है। ठीक है, जैसा न्यूट्रल होता है, पता होना चाहिए आपको। आगे देखिए क्वेश्चन है अपना कि सर्किट में भार कम प्रतिरोध उच्च प्रेरणा की तथा निम्न धारिता का हो तो पावर फैक्टर क्या होगा साथियों। तो ये जो अपना 171 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है साथियों पश्चिमी आ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। यदि सर्किट का शक्ति गुणांक इकाई हो तो उसकी प्रति घातीय शक्ति क्या होगी। तो माय डियर फ्रेंड इसका आंसर है जो अपना 172वां क्वेश्चन है, इसका आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन अपना AC सर्किट भार में जब प्रतिरोध तथा प्रतिकार्यता ज्ञात हो तो सर्किट का शक्ति गुणांक कैसे ज्ञात करें। तो माय डियर फ्रेंड ये सब आपको पता होना चाहिए, AC थ्योरी का क्वेश्चन। ठीक है, आपने पढ़ के रखा होगा। तो उसका आंसर साथियों शक्ति गुणक बराबर क्या हो जाएगा, R/Z हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है। किसी AC सर्किट में एक शुद्ध इंडक्टर के कारण उत्पन्न प्रेरणा की प्रतिघात। तो आप सबको पता होगा साथियों इसका आंसर, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है XL बराबर 2πfL होता है। ठीक है, प्रेरणा की प्रतिघात। ठीक है साथियों, जो इसमें इंपॉर्टेंट लग रहा है वही क्वेश्चन मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा इसमें, क्योंकि साथियों आप सबको पता है टाइम बहुत हो चुका है ना, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, देखिए आगे लाइन वोल्टेज का अर्थ है। तो माय डियर फ्रेंड ये क्या होता है, फेजों के मध्य वोल्टेज होता है। तो देखिए इसमें दिया गया है जो RY भी होता है, उन्होंने इसमें क्या माना A तथा B तथा B C तथा A, मतलब इनके मध्य में जो वोल्टेज को नापता है उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ये क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों 178, एक ओमिक प्रतिरोध में से प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह हो रहा है, प्रतिरोध में विद्युत शक्ति को उष्मा में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड पता होना चाहिए, 178 इसका आंसर है दोस्तों, आपको पता हो जाएगा इसमें 4था नंबर का, मतलब कि वास्तविक शक्ति। आपके लिए नीचे इसका जो आंसर की है वो भी लगा दूंगा मैं, अगर आप लगाना चाहें उसे तो। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन, बाकी ये तो सब पता ही है आपको, सरल सा क्वेश्चन है। देख पा रहे साथियों इसमें एक क्वेश्चन है 181 नंबर का, डायोड का कार्य किसके कार्य में मतलब किया जाता है, कैसा यूज़ किया जाता है डायोड को। तो पता होगा दोस्तों, आप सबको पता ही है, जो डायोड है एक स्विच के भांति यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए 182वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायोड के आर पार विभवांतर क्या कहलाता है। तो ये साथियों क्या बोलते हैं, इसे हम बैरियर पोटेंशियल या फिर बैरियर विभव बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन है अपना, इसमें जैसे कि आप देख पा रहे माय डियर फ्रेंड कि एक ट्रांजिस्टर में ईमीटर बेस जंक्शन को सदैव रखा जाता है। तो कैसा रखा जाता है साथियों, एक ट्रांजिस्टर में फॉरवर्ड बायस रखा जाता है। ठीक है, 183 में 1 नंबर का। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। तो वह दोस्तों क्या करता है, डिस्टॉर्शन को कमी करना होता है। तो माय डियर फ्रेंड इसके देखिए, जैसे कि आप आंसर के दिखा देता हूँ मैं आपको, इसमें आप देख पा रहे हैं जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसकी यह आंसर की है। ठीक है, आपको जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने बोला था, जो आप पूरा का पूरा करा दिया इसमें साथियों, उनकी क्लास बहुत लंबी हो रही थी, तो बीच में जो क्वेश्चन एकदम सिंपल थे उनको मैंने मतलब छोड़ दिया। ठीक है, तो साथियों क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और साथियों आप सबको पता ही है कि अपना 21 को जिसका एग्ज़ाम है उन सब का भी हम एनालिसिस करेंगे जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी टाइप की डेली की वीडियो इस चैनल पे मैं डालते रहता हूँ दोस्तों। और आप सबको पता होगा सेल का भी आपने फॉर्म भर के रखा होगा, DRDO का भी रखा होगा, UPPCT E2 का रखा होगा। तो इन सब की एग्ज़ाम की मतलब बहुत जल्दी सबके आ जाएगा, आप सबको पता है ना। तो साथियों आप सबको इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा मेरा प्यार भरा धन्यवाद। और दोस्तों आप सबकी मतलब कि क्या बोलना चाहिए, तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आई होप आप सबका सिलेक्शन होगा। तो ठीक है साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।